आज की कहानी में एक बेहद रहस्यमयी और डरावना मोड़ देखने को मिलेगा, जहां सवाल उठता है कि क्या सचमुच रुचिता के शरीर पर किसी बुरी आत्मा का साया मंडरा रहा है, या फिर इस रहस्यमयी गुड़िया के पीछे कोई ऐसा खौफनाक राज छिपा है जो पूरे परिवार की खुशियां हमेशा के लिए तबाह कर सकता है। जैसे ही दादी माँ और परिवार के बाकी लोगों को एहसास होता है कि रुचिता किसी शैतानी शक्ति के प्रभाव में है, दादी अपने कमरे से एक लंबी लाठी लेकर आती हैं। उनका मानना होता है कि इस शैतानी गुड़िया को नष्ट किए बिना रुचिता को बचाना असंभव है। लेकिन जैसे ही वह गुड़िया पर वार करने के लिए आगे बढ़ती हैं, तभी नाहर, रूही और परिवार के बाकी सदस्य वहां पहुंच जाते हैं। नाहर दादी को रोकते हुए कहता है कि यह उनकी अपनी बेटी है, लेकिन दादी दृढ़ आवाज में कहती हैं कि वह सब जानती हैं, मगर इस समय रुचिता के शरीर पर एक भयानक आत्मा का कब्जा है, और यदि अभी कुछ नहीं किया गया तो बहुत देर हो जाएगी। तभी जैसे ही दादी लाठी उठाकर गुड़िया पर हमला करने की कोशिश करती हैं, शैतानी गुड़िया अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करती है। देखते ही देखते रहस्यमय रस्सियां हवा में प्रकट होकर दादी को चारों ओर से जकड़ लेती हैं। दादी पूरी तरह बंध जाती हैं और लाख कोशिशों के बावजूद खुद को छुड़ा नहीं पाती। वह नाहर और रूही को पुकारते हुए मदद की गुहार लगाती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नाहर और रूही दादी को इस शैतानी शक्ति से बचा पाएंगे? क्या रुचिता के शरीर से बुरी आत्मा का साया हमेशा के लिए खत्म होगा, या फिर यह शैतानी गुड़िया पूरे परिवार पर कोई नया कहर बरपाएगी? इसी बीच कहानी में तांत्रिक बाबा की एंट्री होती है। उनके घर में कदम रखते ही पूरे माहौल में अजीब बदलाव आने लगते हैं। तेज हवाएं चलने लगती हैं, पूजा की थाली अपने आप कांपने लगती है, और बाबा अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत समझ जाते हैं कि इस घर में किसी साधारण आत्मा का नहीं बल्कि एक बेहद शक्तिशाली शैतानी साय का वास है। वह परिवार को चेतावनी देते हैं कि अब कोई भी रुचिता या उस रहस्यमयी गुड़िया को अकेला न छोड़े, क्योंकि शैतानी शक्ति अपने अगले वार की तैयारी कर चुकी है। यह सुनकर नाहर और रूही की चिंता और बढ़ जाती है, जबकि दादी भी पहली बार डर से कांप उठती हैं। इसके बाद तांत्रिक बाबा विशेष पूजा और रक्षा अनुष्ठान शुरू करते हैं। जैसे जैसे मंत्रों का जाप तेज होता है, शैतानी गुड़िया अपने आप हिलने लगती है, उसकी आंखों से डरावनी चमक निकलने लगती है, और कमरे की सभी चीजें हवा में उड़ने लगती हैं। पूरा परिवार सहम जाता है। रुचिता की आवाज भी अचानक बदल जाती है, और बाबा समझ जाते हैं कि शैतानी शक्ति अब अपना असली रूप दिखाने लगी है। वह सभी को हिम्मत रखने के लिए कहते हैं, क्योंकि आने वाला हर पल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला है। पूजा अपने अंतिम चरण में पहुंचती है तो शैतानी शक्ति पहले से भी ज्यादा उग्र हो जाती है। पूरे घर की लाइटें बार बार जलने और बुझने लगती हैं, दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं, और तेज हवाओं से पूरा माहौल भयावह बन जाता है। तांत्रिक बाबा लगातार मंत्रों का जाप करते हुए उस काली शक्ति को काबू में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी रुचिता जोर जोर से चीखने लगती है। उसकी आंखों का रंग बदल जाता है, और वह ऐसी रहस्यमयी बातें करने लगती है जिन्हें सुनकर पूरा परिवार डर जाता है। बाबा समझ जाते हैं कि शैतानी आत्मा अब रुचिता के शरीर पर पूरी तरह कब्जा करने की कोशिश कर रही है। नाहर अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एक अदृश्य शक्ति उसे दूर धक्का दे देती है। रूही भगवान से अपनी बेटी की रक्षा की प्रार्थना करती है, जबकि दादी अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहती हैं कि उन्होंने इस खतरे की गंभीरता को पहले कभी नहीं समझा था।
तभी बाबा अपनी साधना की पूरी शक्ति का प्रयोग करके पूरे परिवार के चारों ओर एक शक्तिशाली रक्षा कवच बना देते हैं और बताते हैं कि इस शैतानी गुड़िया की असली ताकत किसी गहरे रहस्य से जुड़ी हुई है। जब तक उस रहस्य का पर्दाफाश नहीं होगा, तब तक इस बुरी आत्मा को पूरी तरह समाप्त करना आसान नहीं होगा। पूजा के दौरान तांत्रिक बाबा गहरी साधना में चले जाते हैं और उन्हें एक चौंकाने वाला संकेत मिलता है। वह आंखें खोलकर नाहर और रूही से कहते हैं कि यह शैतानी गुड़िया केवल एक माध्यम है, असली खतरा उससे कहीं बड़ा है। वर्षों पुराना एक रहस्य इस गुड़िया से जुड़ा हुआ है और उसी अधूरी कहानी की वजह से यह काली शक्ति बार बार लौट रही है। यह सुनकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी गुड़िया अपने आप हवा में उठने लगती है, उसकी डरावनी हंसी पूरे घर में गूंजने लगती है और दीवारों पर अजीब निशान उभर आते हैं। बाबा तुरंत चेतावनी देते हैं कि अब किसी भी तरह की छोटी सी गलती भी पूरे परिवार पर भारी पड़ सकती है। नाहर और रूही रुचिता को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। बाबा तुरंत रक्षा मंत्रों का जाप शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे मंत्रों की गूंज बढ़ती है, शैतानी शक्ति पूरे घर को अपनी काली ऊर्जा से घेर लेती है। इसके बाद कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। जैसे ही तांत्रिक बाबा अंतिम और सबसे शक्तिशाली मंत्र का जाप शुरू करते हैं, पूरे घर में तेज प्रकाश फैल जाता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि शैतानी शक्ति कमजोर पड़ रही है, लेकिन तभी गुड़िया की आंखों से काली रोशनी निकलती है और उसकी भयानक चीख पूरे घर को हिला देती है। उसी समय रुचिता होश में आती है, लेकिन उसकी आवाज पूरी तरह बदल चुकी होती है। वह रहस्यमय अंदाज में कहती है कि इस घर का सबसे बड़ा राज अभी तक किसी को पता नहीं चला है और जब वह सच सामने आएगा, तब इस परिवार की किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। यह सुनकर नाहर, रूही और दादी हैरान रह जाते हैं। तांत्रिक बाबा समझ जाते हैं कि शैतानी शक्ति आखिरी बार सभी को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। वह नाहर से कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में रुचिता का हाथ मत छोड़ना। इसके बाद बाबा पवित्र भस्म और रक्षा मंत्रों की सहायता से गुड़िया को एक विशेष सुरक्षा घेरे में कैद करने की कोशिश करते हैं। कुछ ही क्षणों में उसकी काली शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं, लेकिन अंतिम बार वह भयानक चीख के साथ पूरे घर में कंपन पैदा कर देती है। सभी की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या तांत्रिक बाबा इस शैतानी शक्ति का हमेशा के लिए अंत कर पाएंगे या फिर यह रहस्यमय गुड़िया कोई ऐसा खतरनाक रहस्य उजागर करेगी जो पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अगले ही पल पूरा घर अचानक सन्नाटे में डूब जाता है। कुछ क्षण पहले तक उग्र दिखाई देने वाली शैतानी शक्ति एकदम शांत हो जाती है, लेकिन बाबा समझ जाते हैं कि यह तूफान से पहले की खामोशी है। गुड़िया फिर हवा में उठ जाती है और उसके चारों ओर काले धुएं का भयानक घेरा बन जाता है। रुचिता दर्द से तड़पने लगती है और रूही उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन बाबा उसे रोकते हुए कहते हैं कि यदि इस समय किसी ने भी अनुष्ठान में बाधा डाली तो शैतानी शक्ति हमेशा के लिए रुचिता के शरीर पर कब्जा कर सकती है। पूरा परिवार भगवान से प्रार्थना करने लगता है। बाबा अपनी दिव्य शक्ति से उस काली ऊर्जा को गुड़िया के भीतर कैद करने की कोशिश करते हैं। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि उनकी साधना सफल हो गई है, लेकिन तभी गुड़िया से विस्फोट जैसी ऊर्जा निकलती है और पूरा घर तेज कंपन से कांप उठता है। दादी घबराकर नाहर का हाथ पकड़ लेती हैं और रूही की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। अंत में तांत्रिक बाबा दृढ़ स्वर में कहते हैं कि यह इस शैतानी शक्ति की आखिरी परीक्षा है और यदि पूरा परिवार एकजुट रहा तो बुराई की हार निश्चित होगी।
अब आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि क्या तांत्रिक बाबा इस रहस्यमय शक्ति का अंत कर पाएंगे या फिर शैतानी गुड़िया एक बार फिर ऐसा भयानक खेल खेलेगी जिससे पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। इसी बीच तांत्रिक बाबा अपने कमंडल से पवित्र जल निकालकर पूरे घर में छिड़काव करना शुरू करते हैं। जैसे ही पवित्र जल की बूंदें शैतानी गुड़िया पर गिरती हैं, वह जोर जोर से कांपने लगती है और उसके भीतर से दर्द-भरी चीखें सुनाई देने लगती हैं। पूरा घर तेज रोशनी और काली धुंध से भर जाता है। बाबा अपनी साधना को और तेज कर देते हैं, लेकिन तभी गुड़िया के भीतर छिपी काली शक्ति एक नया रूप धारण कर लेती है। अचानक घर की दीवारें हिलने लगती हैं, शीशे अपने आप टूटने लगते हैं और चारों ओर भयानक आवाजें गूंजने लगती हैं। यह देखकर परिवार के सभी लोग डर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तभी बाबा अपनी दिव्य दृष्टि से उस शक्ति का असली चेहरा देखने की कोशिश करते हैं और उन्हें एक ऐसा रहस्य दिखाई देता है जिसे जानकर उनके भी होश उड़ जाते हैं। बाबा बताते हैं कि यह केवल किसी आत्मा का साया नहीं है, बल्कि वर्षों पहले हुए एक बड़े अन्याय का परिणाम है, जिसका बदला लेने के लिए यह काली शक्ति अब तक भटक रही है। यह सुनते ही नाहर और रूही पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। तभी रुचिता अचानक आंखें खोलती है और रहस्यमय आवाज में कहती है कि जब तक अधूरी कहानी पूरी नहीं होगी, तब तक इस घर में किसी को भी शांति नहीं मिलेगी। उसकी यह बात सुनकर पूरे परिवार की धड़कनें तेज हो जाती हैं। तांत्रिक बाबा तुरंत घोषणा करते हैं कि अब केवल मंत्रों से काम नहीं चलेगा, बल्कि उस पुराने रहस्य का सच सामने लाना ही इस शैतानी शक्ति को हमेशा के लिए खत्म करने का एकमात्र रास्ता है।